जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 10th सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 19 ह्यूमन डेवलपमेंट। डियर स्टूडेंट, टुडे I am going to teach you about Human Development Index and Human Development Report. Dear student, in our previous lecture I have discussed about what's the meaning of human development. As we everyone know, human development means getting opportunity to lead a successful life and creative life. Students, जैसा हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के मीनिंग में पढ़ा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति अपनी विश के अकॉर्डिंग एक सक्सेसफुल जीवन जी सके, मतलब एक बेहतरीन जीवन जी सके उसकी अपनी इच्छा और आशाओं के अनुसार। अब उसके लिए विश्व लेवल पर भी कई तरह के ऐसे प्रयत्न किए जाते हैं, हमारे देश में भी ऐसे प्रयत्न किए जाते हैं। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इससे पहले हमने ये पढ़ रखे हैं, उनके पॉइंट्स को आपने तैयार कर लिए होंगे। तो देखिए, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ये जो HDI, ठीक है ना, HDI का जो कंसेप्ट था, जो कंसेप्ट को प्रतिपादित किया था अमर्त्य सेन ने। डियर स्टूडेंट, हु वाज अमर्त्य सेन? डू यू नो? तो देखिए, सबसे पहला द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वॉज प्रोपाउंड बाय नोबेल प्राइज विनर। ठीक है, नोबेल प्राइज विनर का मतलब जिन्होंने वो थे तो हम मूल रूप से हमारे भारत के अमर्त्य सेन, लेकिन विदेश इन्होंने नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल प्राइज जीता था। अमर्त्य सेन ने, एक वो अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता, उन्होंने इस कंसेप्ट को लागू किया। तो बराबर से ध्यान देना। तो हु प्रोपाउंडेड? तो प्रोपाउंडेड बाय अमर्त्य सेन, इकोनॉमिस्ट हु गॉट द नोबेल प्राइज फॉर द इकोनॉमिक। अर्थशास्त्र के रूप में उन्होंने विश्व का सबसे बड़ा प्राइज जो है वो प्राप्त किया था। फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 1990 के अंदर। फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वाज पब्लिश इन 1990 विद देयर हेल्प। सिंस देन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, अंडर किसके अंडर में? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में ए रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एवरी ईयर। एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है प्रत्येक साल। बराबर से ध्यान रखना, इसके अंतर्गत क्या किया गया, ए वर्ल्ड वाइड, अब इस रिपोर्ट के अंदर क्या किया जाता है, वर्ल्ड वाइड एनालिसिस इज प्रेजेंटेड ऑन द बेसिक ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट नेशन इन वेरियस डायमेंशन। वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व के अंदर एक एनालिसिस किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है डिफरेंट डायमेंशन पर, अलग अलग बेसिस पर। द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस was presented in the first report of human development। देखो यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट
इंडेक्स को प्रेजेंट किया था रिपोर्ट ऑफ किसके अंदर में, ह्यूमन डेवलपमेंट पब्लिश बाय, जिसको पब्लिश किया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और अब यहाँ उस देश की कंडीशन, कंट्री की कंडीशन को 3 डायमेंशन दिए थे। मतलब कहीं का हम अध्ययन करें, ये यूएनडीपी जो काम कर रही थी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, ये जो एचडी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, जो एचडी है, उसने 3 डायमेंशन रखे थे, है ना। द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स वॉज प्रेजेंट किया था फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बाय यूएनडीपी। अब उन्होंने 3 डायमेंशन उस समय प्रतिपादित किए थे। एवरेजेस, उस देश के अंदर एवरेजेस कितनी है, एक सामान्य व्यक्ति की जीवन एवरेज लाइफ स्पान कितना है। फिर दूसरा जो डायमेंशन रखा था वो नॉलेज का था। थर्ड था लिविंग स्टैंडर्ड, वहाँ के लोगों का जीवन कैसा है, लोगों का जीवन वैसे पर कैपिटा बेस पे हमने पिछले चैप्टरों में पढ़ा था। तो देखो यहाँ 3 डायमेंशन रखे गए थे एच, ठीक है, इस ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ से, यूनाइटेड नेशन की डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से। देयर आर 3 डायमेंशन, याद रखना कौन कौन से थे, एवरेजेस, नॉलेज और इसके बाद में लिविंग स्टैंडर्ड। टिल 2009, अब ये 2009 तक अबव मेंशन 3 इंडिकेटर्स, 3 इंडिकेटर्स के माध्यम से यहाँ अध्ययन करते थे। न्यू टेक्निक्स इज बीइंग, अब एक नया तरीका आया, न्यू टेक्निक्स इज बीइंग यूज्ड सिंस 2010, 2010 से एक नई तकनीकी अपनाई। वैसे वो तीनों डिमेंशन वही हैं, उसमें फर्स्ट वन था लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, LEI, एवरेजेस। सेकंड वन एजुकेशन इंडेक्स, EI। थर्ड वन इज द इनकम इंडेक्स, II, लाइफ स्टाइल। तो वापस से ध्यान रखना, न्यू टेक्निक्स के अकॉर्डिंग यूज्ड सिंस 2010, 2010 से जो बात रखी गई उसमें 3 मेजर पॉइंट्स थे। फर्स्ट वन लाइफ एक्सपेक्टेशंस इंडेक्स, दूसरा एजुकेशन इंडेक्स, थर्ड वन इनकम इंडेक्स, लाइफ स्टाइल। तो यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को 3 रूपों में नए 2010 के बाद में एक नई तकनीकी दी गई, उसके अकॉर्डिंग ये 3 पॉइंट्स थे। वापस से ध्यान देना कौन कौन से पॉइंट्स हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंस इंडेक्स, सेकंड वन इज एजुकेशन इंडेक्स, थर्ड वन इज द इनकम इंडेक्स। अब नाउ इन द फर्स्ट, यहाँ जो बात थी डिटरमाइनिंग हेल्थ एंड लॉन्गिविटी, देखो इस पर जो ध्यान दिया गया वो किसके ऊपर दिया गया, डिटरमाइनिंग हेल्थ, हेल्थ किसी है, और लॉन्गिविटी कितने साल तक एक व्यक्ति जीता है। एट द बर्थ टाइम, जन्म के समय में एक प्रिडिक्शन किया जाता है इन्फेंट के लिए कि उसका एक लाइफ एवरेज स्पान कितना है, ठीक है। तो यहाँ हाउ मेनी ईयर्स विल बी इन्फेंट सर्वाइव, ये प्रिडिक्शन किया जाता है। तो क्या किया जाता है, कितने साल जी सकता है। तो इसके लिए देखो यहाँ फॉर हाईएस्ट 83.6 ईयर एंड लोएस्ट किया गया है वो 20 ईयर्स हैव बीन सेट। ये HRD लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द ईयर 2015 की बात है, वो 68 ईयर्स। तो वापस से ध्यान रखना, अब अपने बुक्स के माध्यम से देखो। तो सबसे पहला देखिए हम लाइफ एक्सपेक्टेंसीज का, दिस इज फॉर डिटरमाइनिंग, ये किसके लिए, डिटरमाइनिंग हेल्थ एंड लॉन्गिविटी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी से जो इसमें डिटरमाइन किया जाता है, निर्धारित किया जाता है हेल्थ और लॉन्गिविटी एट द टाइम ऑफ बर्थ, बच्चे के जन्म के समय, प्रिडिक्टिंग फॉर दैट, उसे प्रिडिक्ट
प्रिडिक्ट करने का मतलब भविष्यवाणी करना होता है, उससे संदर्भ में कितने साल जिएगा। तो हाउ मेनी ईयर्स विल द इन्फेंट सर्वाइव इज नोन, कितने साल एक बालक बच्चा जो है जन्मे हुआ वो जिएगा, लाइफ एज ए लाइफ एक्सपेक्टेंसीज कहते हैं। इसके लिए फॉर विच द हाईएस्ट जो हमने डिसाइड किया है वो 83.6 ईयर और लोएस्ट जो की गई है वो 20 ईयर्स हैज़ बीन सेट। अब यहाँ हमारी रिपोर्ट है, हमारे 2015 का इंडेक्स है हमारे पास। तो देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 2015 वॉज 68 ईयर। 2015 के अकॉर्डिंग 68 साल रखी गई, मतलब एक निर्धारित की गई है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है एजुकेशन इंडेक्स। देखो कोई भी कंट्री के लिए हम लोग दो सब डायरेक्शंस के आधार पर हम पता लगा सकते हैं। एक तो है मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग, दूसरा है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। वापस से ध्यान रखना, इसके अंदर फर्स्ट दो सब डिवीज़न कर रखे हैं एजुकेशन इंडेक्स के अंदर, मीन्स ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। मीन्स ईयर, ठीक है, तो मीन्स ईयर का मतलब क्या है कि देखिए इट इज़ द ईयर स्पेंट इन द स्कूल बाय एन एडल्ट टिल एज ऑफ 25 ईयर्स। इट इज़ ईयर्स, कितने वर्ष गुजारे गए हैं 25 साल तक की उम्र एन एडल्ट के द्वारा टिल एज ऑफ 25, फॉर विच द हाईएस्ट जो है वो 13.3 ईयर्स एंड लोएस्ट 0 ईयर्स। इसके अंदर जो निर्धारित किया गया वो 13.3 ईयर्स और लोएस्ट है 0 हैज़ बीन डिसाइडेड, इसका ये निश्चय किया गया है। सो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एवरेज ऑफ स्कूलिंग ऑफ इंडिया, हमारे भारत के अंदर एवरेज स्कूल का जो है वह है 5.4 ईयर्स। तो देखो 2015 के अकॉर्डिंग 5.4 ईयर है। देखो यहाँ मीन्स ऑफ ईयर कितना माना, एक एडल्ट एज 25 साल तक की उम्र के लिए ये जो उम्र जो हमने जो एक निर्धारित किया है वो 13.3 ईयर्स है। लोएस्ट को सबसे 0 किया है, लेकिन यहाँ जो 2015 के अकॉर्डिंग इंडिया का जो स्कूलिंग जो है एक बच्चा 5.4 ईयर्स रखा जाता है। दूसरा जो पॉइंट था हमारा एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। अब देखो यहाँ एक्सपेक्टेड करना, आशा करना, क्या इच्छाएं की जाती हैं। तो देखिए यहाँ से अप्रोक्सीमेट ईयर्स दैट ए चाइल्ड ऑफ 5 ईयर विल स्पेंड इन स्कूल। अप्रोक्सीमेट दैट ईयर्स है ना, अप्रोक्सीमेट जो कितने साल दैट ए चाइल्ड ऑफ 5 ईयर्स, एक 5 साल का बच्चा विल स्पेंड इन स्कूल फॉर द हाईएस्ट 18 ईयर्स एंड लोएस्ट 0 ईयर्स। हाईएस्ट इसके अंदर डिसाइड किए गए 18 ईयर्स और लोएस्ट 0 हैज़ बीन डिसाइडेड। एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स इज, ठीक है, यहाँ जो एवरेज है वो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स कितना है वो 11.7 ईयर्स। तो इस तरह देखो आपने एजुकेशन इंडेक्स के बारे में पढ़ा, इसके अंदर दो पार्ट हैं, मीन्स ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। अब इसी न्यू टेक्निक्स के अंदर थर्ड पॉइंट आता है इनकम इंडेक्स, लाइफ स्टाइल। देखिए हमारी जो लाइफ स्टाइल है मोस्टली तो केवल इनकम के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती, फिर भी हम यहाँ पर कैपिटा इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। खास करके ध्यान देना, लोगों के अपनी इनकम होगी तो उनकी लाइफ स्टाइल में ऑटोमेटिकली चेंजेस आएगा। तो देखो फॉर डिटरमाइनिंग सब्सटेंसेस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पर कैपिटा जीडीपी इज रिप्लेस्ड। पर कैपिटा जो जीडीपी होती है रिप्लेस्ड बाय ग्रॉस नेशनल इनकम। देखो सबसे पहले आपको यहाँ जीडीपी की होती क्या है, तो देखो जीडीपी जिसको हम सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो उत्पादन हुआ है, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स,
है ना। जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन ए ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन। हमारी जो बाउंड्रीज के अंदर जो भी उत्पादन हुआ उसकी क्या वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड द जीडीपी। अब उसको हमने रिप्लेस किया है GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम के अंदर। तो अब यहाँ से इन द डिफरेंस इज गॉट बिटवीन कि फ्यू कंपनीज, कई कंपनीज जो है भारत के अंदर, फ्यू कंपनीज आर इन अवर कंट्री, देयर इनकम इज नॉट नोटिस्ड इन दैट। तो जो कहते हैं हम शुद्ध, जिसका ठीक है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, जो भारत में विदेश से आ रही है उसको हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो विदेशी कंपनी है उसका हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो अब यहाँ दोनों शब्द के ऊपर आपको बताया कि देखो हमने उसको रिप्लेस कर दिया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा इनकम, मतलब यहाँ इसके अंदर तो हम दोनों इंडियन कंपनीज एंड फॉरेन कंपनीज विच आर इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो प्रोड्यूस कर रही है उसका टोटल वैल्यूज हमने देखते हैं। जीडीपी के अंदर यह होता है, और यहाँ पे हमने GNI का मतलब ये था कि हम जो फॉरेन से हमने कमाया उसको हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन फॉरेन की कंपनीज का हम इसमें यहाँ इंक्लूड क्यों नहीं करते हैं, उसके पीछे कारण है कि ये जो बेनिफिट्स होगा वो फॉरेन कंट्री के लिए होगा, ये हमारे कंट्री के लिए नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, अब आपको ध्यान रखने की ये बात है, 2015 के अकॉर्डिंग पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम वॉज $5497। देखो ये 2015 में पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम कितने हैं, $5,497, और पर कैपिटा डोमेस्टिक प्रोडक्ट की है $5,238। तो वापस से ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 2015 per capita gross national income was $5,497, while जबकि per capita gross domestic product was $5,238। फॉर द कैलकुलेटिंग पर कैपिटा इनकम, यदि हम पर कैपिटा इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं, एनी ऑफ नेशंस इनकम, किसी देश के नेशनल इनकम में, इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ करेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट। एक बात ध्यान रखना, मे बी मल्टीपल क्वेश्चन, मे बी ब्लैंक्स, है ना, और एनीवे कोई भी क्वेश्चन भी पुटअप हो तो आपको ध्यान रखने का है कि यहाँ जो कोई भी हम हमारी जो पर कैपिटा इनकम ऑफ एनी नेशन, किसी देश की पर कैपिटा इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, मतलब डॉलर में, यूनाइटेड स्टेट विच इज़ नॉन एज परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे भी अपना किया है डॉलर 5497 और 5238, तो इसका मतलब यहाँ है कि अमेरिकन के करेंसीज के अंदर हम लोग उसे मापते हैं। तो इस तरह ये तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी। हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सिंस 1990 से लगा करके ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR पब्लिश्ड एवरी ईयर। प्रत्येक साल हम लोग रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ 188 कंट्रीज इंक्लूडेड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इन 2015। अगर हम 2015 के अंदर बात करें तो हमारे इस HRD के अंदर हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर HRD के अंदर देयर आर टोटल 188 कंट्रीज के बारे में स्टडी करते हैं। हम लोग यहाँ एनालिसिस करते हैं वो 188 कंट्रीज 2015 के अकॉर्डिंग। अब इनको हमने 4 कैटेगरीज के अंदर बांट रखा है।
हाई, हाईएस्ट, हाई, मीडियम एंड लो। डिवाइड इनटू 4 सेक्शन, 4 भागों में हमने बांट रखा है एज ए पर डिटेल, जिसका हमने डिटेल में दे रखा है। इसमें फर्स्ट है हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, सेकंड है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, थर्ड में है आपका मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, फोर्थ वन में है लो ह्यूमन डेवलपमेंट। अब इसके अंदर से आप लोग सबसे फर्स्ट देखिए नॉर्वे का आता है और यहाँ पे 0.944 टॉप ऑफ द लिस्ट के टॉप में नाम है। बेटर जो लाइफ है सबसे बस है, जो भी हमारा यहाँ एनालिसिस के बेसिस पर वो बेटर दिया गया है नॉर्वे को। तो देखिए वापस से ध्यान रखना, जिनके पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट दे रखे हैं 0.944, 0.944। फिर ऑस्ट्रेलिया का सेकंड नंबर है 9.934 प्लस द सेकंड पोजीशन। स्विट्जरलैंड थर्ड नंबर पे है 0.930। और वाइल एशियन कंट्री, एशिया की कंट्री का नंबर हमारा यहाँ सिंगापुर पहला, एशिया में पहला नंबर है इसका, एशिया में फर्स्ट नंबर सिंगापुर का है और वर्ल्ड पे उसका जो है वो 11th पोजीशन है। अब हम जिसका पॉइंट है 0.912। अब हमारे कंट्री की हम बात कर रहे थे, इंडिया की जो पोजीशन है 130। अब बहुत ही पीछे हमारी जो पोजीशन है 130 आउट ऑफ 188 कंट्रीज, 188 कंट्रियों में हमारा नंबर है 130वां पे। 130 पोजीशन अमंग 188 कंट्रीज, इट मीन्स द इंक्लूडेड कैटेगरी ऑफ मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। आपको पूरा चार्ट बताएंगे। और सबसे जो लास्ट 188 पोजीशन पे आता है नाइजीर, और जिसका जो HDI है 0.348। तो हाईएस्ट में नॉर्वे आता है, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया आता है, थर्ड पे स्विट्जरलैंड, 11th पोजीशन आते हैं वो हमारे एशियन कंट्री में सिंगापुर आता है। तो इसका मतलब सिंगापुर फर्स्ट नंबर एशियन कंट्री के अंदर पहला नंबर है ना। और कंट्री वर्ल्ड के बेस पे देखते हैं तो 11th पोजीशन हमारे जो कंट्री की पोजीशन है काफ़ी पीछे है, 130 पोजीशन है। और सबसे लास्ट नंबर पर नाइजर 188 पोजीशन है उसकी सबसे पीछे की। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ इंडिया, इंडिया का इंडेक्स था 1990 के अंदर। अभी हमने जो इंडेक्स बताया 2015 का बताया, 1990 के अंदर 1990 के अंदर हमारी पोजीशन, हमारे जो फिगर था वो था 0.28, जो अभी बढ़ करके 2015 के अंदर कितना बताया गया है 6.609। देन आफ्टर 2000 के अंदर 0.586 इन द 2010। देखो 1990 के अंदर 428 है पॉइंट, यहाँ इसके बाद में 2000 के अंदर 4.496, 2010 के अंदर 586, और इसके बाद में यहाँ जो 2014 के अंदर 0.604 और 2015 के अंदर 609। मतलब हम बढ़ते हुए क्रम में हैं, हमारे जो फिगर से बढ़ता जा रहा है। 10 प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, हमारा प्रोग्रेसिव पार्ट है इंडिया का। अब यहाँ हम लोग जो आपके पेज नंबर 162 के ऊपर जो पूरा डायग्राम पूरा वो दे रखा है, टेबल दे रखा है, उस टेबल के अंदर आप लोग देखेंगे डिवीज़न का ऑर्डर है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कैटेगरी है, कितने पॉइंट से कितने पॉइंट तक के लिए, और उसके लिए कुछ मेजर कंट्रीज़ के नाम हैं। तो देखो सबसे पहले हम पॉइंट 4 पॉइंट जैसे आपको बताया, उसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, सेकंड वन इज द हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, थर्ड वन इज द मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फोर्थ वन इज द लो ह्यूमन डेवलपमेंट। अब फर्स्ट वन में हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर 1 से लगा करके 49 कंट्रीज,
1 से लगा करके 49 कंट्रीज आर इंक्लूडेड, जिसको यहाँ मेंशन कर रखा है 0.802 के अंतर्गत आते हैं। उसमें जैसे आपको पहले ही बता दिया था, नॉर्वे का फर्स्ट प्लेस है, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नेदरलैंड, अमेरिका, सिंगापुर, ब्रिटेन, जापान और फ्रांस। तो ये आपका हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। अब कैटेगरी कर रखी है, टोटल कंट्रीज हैं 1 से लगा करके 49 की जो सीरीज के अंदर आते हैं। इनका जो अबोव है 0.802 तक का जिनका इंडेक्स के अंदर जिनकी पोजीशन आती नंबर फिगर्स दे रखे हैं। फिर हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में 50 से लगा करके 105 तक का है। 700 से लगा करके 0.798, जिसके अंदर रशिया, मलेशिया, ईरान, श्रीलंका, मैक्सिको और ब्राज़ील, चाइना, थाईलैंड और जमैका। मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आपका जो कंट्रीज हैं 106 से लगा करके 143 पॉइंट्स में जो फिगर दे रखा है इसमें 555 से लगा करके 698 तक का जो है ना, 698 तक के पॉइंट्स जो है इनको मिले हैं। उसमें इंडोनेशिया, फिलीपींस, इसके बाद में साउथ अफ्रीका, इराक और इंडिया। इंडिया ये हमारी 3rd पोजीशन में आता है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, याद रखना। इस 4 कैटेगरीज के अंदर इंडिया की जो पोजीशन है वो 3rd में है, यहाँ मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में हम आते हैं। इसके बाद में लो डेवलपमेंट के अंदर 144 से लगा करके 188 कंट्रीज जो बचे हुए हैं लास्ट बिलो, जिसका 550 पॉइंट्स जो दे रखते हैं, केनिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे और नाइजर, जैसे नाइजर इज द लास्ट पोजीशन में है। अब हम लोग या तो हमने हमारे वर्ल्ड लेवल पे हमने बात की, हमारे कुछ हम पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देशों में कुछ कंट्री हमारे से आगे हैं, कुछ पीछे हैं। अब इसमें से देखिए, सबसे पहले हम लोग श्रीलंका की बात करें तो उनका जो पोजीशन है वो 73 पे है, और 73 है मतलब इनका हाई ह्यूमन डेवलपमेंट है। और उनका जो HDI है वो 0.759। चाइना 727 पॉइंट्स हैं और 90th पोजीशन है, 90 नंबर पे है। और इसके बाद में 104 पर पोजीशन है मालदीव्स की 706, और इसके बाद में इंडिया 130 609, और भूटान 605। ये हमारे से पीछे है, बाकी 3 जो कंट्रीज थे वो हमारे से आगे हैं हमारे पड़ोसियों में। बांग्लादेश 0.570 142 पोजीशंस है 145 पोजीशन नेपाल की है, और उनके जो HDI हैं वो 548। पाकिस्तान 147.538, म्यांमार हमारा 148 पे है 0.536। अफगानिस्तान की जो पोजीशन है वो काफ़ी पीछे है 171.465 पे है। तो इस तरीके से देखो हमारे यहाँ भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रैंक पीछे है, बिलो है, जबकि श्रीलंका, चाइना और मालदीव, ये हमारे पड़ोसी देश की हमने बात की, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ की बात की है, ये हमारे से आगे हैं। अब यहाँ पे कुछ पोजीशंस जो दे रखी हैं, इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसीज कितनी हैं, एक्सीडेंट स्कूल का क्या है, मीन्स ऑफ स्कूलिंग, और GNI कितनी है, ये यहाँ पूरा एक चार्ट बना रखा है। डियर स्टूडेंट, वैसे तो आता नहीं है, फिर भी इस चार्ट को देख करके इसमें कोई छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको प्रिपेयर करें। नॉर्वे HDI कितना है 944, और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 81.6 ईयर। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ, देखो यहाँ एक्सपेक्टेड ईयर है 17.5, मीन्स ऑफ स्कूलिंग जो है वो 126 है, 2014 का ये है, और पर कैपिटा इनकम है 64,992। अब उसी कंपैरिजन में इंडिया से करें हम, 130 पोजीशन आती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी
कंपेरेटिवली अदर कंट्री से हमारी काफ़ी कम है, 68 ईयर, और एक्सपेक्टेड ईयर 11.7 है, जबकि आप नॉर्वे में देखेंगे 17.5 ईयर है। मीन्स ऑफ ईयर स्कॉलिंग याक ओनली 5.4 है, जबकि आप नॉर्वे में देखेंगे 126 है। और सबसे बड़ा डिफरेंस आप यहाँ हम लोग देखते हैं वो है पर कैपिटा इनकम, और वो पर कैपिटा इनकम इंडिया की कितनी सबसे कम है यहाँ 5497, और जहाँ नॉर्वे की कितनी है 64,992। अप्रोक्सीमेटली मैं मानता हूँ 60,000 के आसपास का डिफरेंस है। तो अब हमारे इस देश को हमें ऊपर ले जाने के लिए हमें क्या करना है, वो हमें उसके लिए कुछ न कुछ ऐसे प्रयत्न करने होंगे जो हम ऊपर ला सकें। डियर स्टूडेंट, आज हमने 2 टॉपिक पढ़ाए हैं। इन दोनों टॉपिक को आप नोटबुक में लिखेंगे, लिख करके मुझे बताएंगे और इसको अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।